आज भगवान श्री कृष्ण का 550वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हुए हैं। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और राधा रानी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही साधक निर्जला उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्री जी और भगवान कृष्ण की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी जी से किस प्रकार का रिश्ता था? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मध्य आत्मीय संबंध था। जब भगवान नारायण द्वापर युग में पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए तो माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ मृत्यु लोक में रहने राधा रूप में प्रकट हुई। हालांकि दोनों जीवन पर्यंत एक होकर नहीं रह सके। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में वृंदावन से मथुरा जाने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने श्री जी को वचन दिया था कि भविष्य में उनका मिलन अवश्य होगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन लौट कर नहीं आए। भगवान के इंतजार में राधा रानी लंबे समय तक वियोग में रही। इस दौरान उनकी शादी रुक्मिणी से हुई। लंबे समय तक जब भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे तो राधा रानी भी परिणय सूत्र में बंध गई। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण की माता के भाई रायाण से हुआ। इस रिश्ते से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की मामी बन गई। कई शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा रानी और भगवान का गंधर्व विवाह कराया था। वहीं कई प्रसंगों में यह भी कहा गया है कि बाल्यावस्था में दोनों का विवाह हुआ था। एक अन्य प्रसंग भी कृष्ण विरह से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि चिरकाल में नारद जी माता लक्ष्मी संग विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान नारायण ने उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं होने दी थी। इससे क्रोधित होकर नारद जी ने नारायण को वियोग का श्राप दिया था। उस शाप के फलस्वरूप त्रेता युग में भगवान राम को माता सीता का और द्वापर युग में राधा रानी का वियोग मिला।